एक दृष्टांत आता कि एक बात बादशाह अकबर हाथी पर बैठ करके शाम को दिल्ली की सड़क पर निकले। सामने एक शराब के नशे में झूमता हुआ आदमी जा रहा था। रास्ते में पीलवान ने यानी महावत ने, जो हाथीवान था, हाथी हाँक रहा था। उसने कहा, रे भाई, राजा की सवारी, बादशाह की सवारी, या रास्ता खाली करो। वो तो शराब के नशे में, तो उसने कहा, कौन बादशाह, कौन राजा है? जाके अकबर से कहा दो, मुझसे बड़ा राजा कोई नहीं है। अब शराब के नशे में तो बोल गया। बादशाह अकबर हंसने लगे। उन्होंने कहा, भाई चलो, अब इससे बात करना ठीक नहीं है, शराब के नशे में है, इसको मार भी दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता, चलो इससे हम कल सुबह बात करेंगे। बादशाह अकबर अपने महल में लौट आए। सुबह उन्होंने अपने अधिकारी कर्मचारियों को भेजा, फल आदमी को बुलाकर मेरे दरबार में हाजिर करो। जब सुबह सिपाही गए उसके पास, कहा कि आपको बादशाह अकबर ने तलब किया है दरबार में। अब सुबह होते होते शराब का नशा तो उतर गया था। उसको शाम वाली बात थोड़ी बहुत याद थी ही। शराबी आदमी एकदम बेहोश नहीं होता, बहुत कम बेहोश होगा तो मर ही जाएगा। कभी कभी लोग शराब पीकर मर भी जाते हैं। थोड़ी बहुत याद रहता है, लेकिन कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जब उसने सुना कि हमको बादशाह अकबर ने बुलाया, तो शाम वाली बात उसको थोड़ी बहुत याद आ गई कि आज तो फांसी पर चढ़ना है। इतनी बड़ी मैंने गलती कर दिया, बादशाह अकबर को मैंने गाली दे दिया, जिसके सामने पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक है। बड़े बड़े राजे रजवाड़े जिसके सामने झुक जाते, मैंने बादशाह अकबर को गाली दे दिया। खैर वहां गया, हाथ जोड़कर खका हुजूर। बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर से खड़े हो गए। कहा, इस गद्दी पर तुम बैठ जाओ। अरे उसने कहा, हुजूर मैं आपकी गद्दी पर बैठ पाऊंगा? आप राजा हो, मैं आपकी प्रजा, गरीब आदमी, मैं कैसे बैठूंगा? बादशाह अकबर ने कहा, कल तो तुम कह रहे थे कि मुझसे बड़ा राजा कौन, कहा दो अकबर से हाथी लेकर चले जाएं। मुझसे बड़ा कोई राजा ओजा नहीं है, तो मैंने तुम्हारे लिए गद्दी खाली कर दिया, बैठो इस पर। अरे उसने कहा, हुजूर वो शाम वाली बात भूल जाइए। वो जो आपसे बात कर रहा तो मेरा साथी, वो आधी रात को उतर कर चला गया। वो बड़ा बड़ बोलापन है, मैं तो आपकी गरीब प्रजा हूं। बादशाह अकबर ने कहा, ऐसे गलत साथी का साथ क्यों रखती हो? इससे तो कभी तुम्हारी जान जा सकती है। इतने गलत आदमी, इतने गलत को साथी क्यों मश्क? साथी माने शराब, उसका मतलब था शराब का। कहीं शराब मेरा दोस्त है, साथी आधी रात शाम को चढ़ता है मेरी खोपड़ी पर और आधी रात को उतर करके चला जाता। दिन में मैं ठीक रहता, फिर शाम को मेरी खोपड़ी पर चढ़ किसी तरह काम करवाता। बादशाह अकबर ने कहा, चलो एक बार तो मैं तुमको माफ कर दिया, वरना इतनी बड़ी गलती पर तो मैं तुमको फांसी पर लटका देता। लेकिन एक बार क्षमा कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम दोबारा कहीं शराब पीते पकड़ लिए गए, तो अब की बार मैं तुमको सीधे फांसी पर लटकाऊंगा। बस एक ही शर्त है कि आज की तारीख से तुम शराब पीना छोड़ दो, या तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ या शराब पी। उसने कहा, भाई मरने से अच्छा चलो महाराज शराब नहीं पिएंगे। बादशाह अकबर ने कहा, ऐसे नहीं, हमको पियक्कड़ का भरोसा नहीं है। यहाँ कह देंगे नहीं पिएंगे, आड़ में जा कर के यहाँ सत्संग में बैठेंगे, कान पकड़ेंगे, नहीं पिएंगे, जाके फिर शराबी आदमी इतनी जल्दी विश्वास नहीं, शराब छोड़, महीना 2 महीना बाद फिर पीने लगेगा। बादशाह अकबर ने कहा, मेरे सीआईडी तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे। तुम जंगल में, घर में, पर्वत में, पहाड़ में कहीं रहोगे, मेरे गुप्तचर विभाग के सीआईडी तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। अगर कभी तुम शराब पीते पकड़ लिए गए तो फांसी पर लटकोगे। छोड़ दिया उन्होंने। वो आदमी घर पर आए, 1-2 दिन 4 दिन तो खैर, लेकिन अब मन कहाँ मानता। उसने सोचा चलो
कमरे के अंदर पिएंगे कि यहाँ कहाँ सीआईडी आएंगे। लेकिन सीआईडी होते हैं। आदमी 7 समुंदर पार रहे, सीआईडी विभाग नहीं देखते, छापा पड़ जाता, तुरंत आकर सादे भेष में पकड़ लेते। आदमी सोचता है कोई भीख मांगने वाला, और उस सरकार का सीआईडी होता, भीख मांगकर भिखारी बनकर आपके घर का भेद लेकर छापा डाल देगा। ज्यों ही उसने अपने कमरे में शराब की बोतल खोली, तब तक बाहर से किसी ने कुंडी खटखटाया, भाई खोलो दरवाजा। वो घबरा गया कि यहाँ भी सीआईडी आ गए। घबरा करके बोतल वोतल फेंक करके दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। कहा, क्या महाराज? नहीं 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 महाराज, मैं शराब नहीं पी रहा। अपने सफाई दे रहा, झूठ है। अरे नहीं महाराज, मैं शराब नहीं पी रहा था मैं। फिर कहा, अच्छा चलो जंगल में रात में पिएंगे। जब जंगल में बैठ करके रात में एक पेड़ के नीचे चुपचाप सोचा पिया जाए, तब तक देखकर आपको उधर से एक आदमी आ रहा है। देखते ही शराब की बोतल फेंक कर, नहीं महाराज, मैं शराब नहीं पी रहा था। अब उसको लगा जैसे कोई भूत हमारे पीछे लगा हुआ, और ये सब बादशाह के सीआईडी जगह जगह जाल बिछ गया था। किसको देखते रहो ये कब शराब पीता है कि छोड़ा। ऐसे जब महीना, 2 महीना, 6 महीना बीत गया। अब 6 महीना आदमी शराब छोड़ दिया तो विश्वास हो जाता कुछ। बादशाह को सूचना मिली। बादशाह ने महल में बुलाया, कहा, देखो भाई, मेरे सीआईडी ने अब सूचना दे दिया है कि तूने शराब पीना अब छोड़ दिया, तुम्हारी आदत सुधर गई। अब मैं तुमको अच्छी नौकरी दूंगा, तुमको बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, तुम मेरे दरबार में रहोगे, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। शराब तो तुमको बर्बाद कर डालती, लेकिन तब अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। मैं तुमको घर मकान सब कुछ दूंगा। अपने बाल बच्चों को लेकर मेरे दरबार में आओ, यहीं रहो, उनके लिए सब व्यवस्था बनेगी। उसने कहा, हाँ। यानी बादशाह अकबर ने अपनी चतुराई चालाकी के साथ एक आदमी की जिंदगी को ही बदल डाला, एक आदमी के जीवन को बदल दिया। क्यों? कि बादशाह अकबर मुसलमान थे, बादशाह अकबर शराब नहीं पीते थे। वैसे बहुत से मुसलमान बादशाह भी शराब पिए हैं, लेकिन बादशाह अकबर एक ऐसे बादशाह हुए हैं। इसीलिए भारत के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उनको द ग्रेट अकबर, महान अकबर कहा जाता। बादशाह अकबर मुसलमान होते हुए उन्होंने शराब नहीं पिया। दूसरी अच्छाई उनके अंदर आ गई कि अपने जीवन के बुढ़ापा समय आते आते बादशाह अकबर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शुरू में तो मांस खाते थे, ऐसा कि मुसलमानों को देखते हो, मुसलमानों के यहाँ शाकाहारी मिलना कठिन हो जाएगा। मुसलमानों की मान्यता उनके यहाँ माना जाता, गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। जैसे हिंदुओं में भी कहीं कहीं आप देखते हो, अरे हमको देवी ने सपना दिया है भाई बलि चढ़ाओ। किसकी बलि चढ़ाना? कहा बकरा की चढ़ाना। कहा हमको इस देवी ने कहा भाई मुर्गा चढ़ा दो। हिंदू लोग भी बलि कहीं कहीं चढ़ाते। तो हिंदुओं में तो कुछ लोग चढ़ाते, क्यों सब नहीं चढ़ाते? अहिर लोग भी कोई कोई ऐसी पूजा करते, बकरा वकरा मारी देते हैं। और उसको ऐसे नहीं, ऐसे कहा प्रसाद है, देवी का प्रसाद है, प्रसाद। अब किसी का जान ले लिया, कहा प्रसाद है देवी। बताओ आप क्या गजब बुद्धि, पागल हो गई। फिर भी हिंदुओं में कुछ लोग बलि करते, सब हिंदू बलि नहीं करते, मांस नहीं खाते। लेकिन मुसलमानों की परंपरा में सबको बलि करना है, गाय मारना है, बकरीद आ गई तो बकरी मारना। गरीब आदमी छोटी बकरी मारेगा, बकरा, और कोई बहुत बड़ा आदमी 1-1 लाख का बकरा, 10-10 लाख का बकरा। बड़े बड़े जमींदार रईस लोग, वो खरीदा जाता, बोली होती जितने महंगा बकरा
और वो काटेंगे उतने भगवान की दया उनको। अब उनकी मान्यता है, अब किसको कौन समझाए जब हिंदू समझने को तैयार नहीं। तो मोहम्मदाबाद मऊ के मुसलमान हम बोरे वालों की बात मानेंगे? समझाने जाओ तो झगड़े हो जाएगा। इसीलिए अभी तो हिंदुओं को समझने वाली बात है। हिंदू धर्म में कम से कम मुसलमानों में एक अच्छाई आपको मिलेगी कि इतनी खराब चीज शराब है, लेकिन मुसलमान कहीं शराब का ठेका नहीं लेते। आप पूरे मऊ जिला में घूम डालो, पंडित जी का शराब का ठेका है, ये ठाकुर साहब का ठेका, यादव साहब का ठेका है, ये चौहान जी का ठेका है, राजभर का ठेका है। हम तो पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में पूछा यहाँ शराब के ठेके पर किसका दबदबा है? लोगों ने कहा शुक्ला बंधुओं का दबदबा। शुक्ला माने ब्राह्मण। हमने राजस्थान में पूछा यहाँ शराब के ठेके पर किसका दबदबा? लोगों ने कहा राजपूतों का, ठाकुरों का दबदबा। हमने बिहार में पूछा कि यहाँ शराब के ठेके पर किसका दबदबा है? तो लोगों ने कहा अहिरानी का दबदबा है। मतलब यादव लोगों का। बिहार में अहिरानी बहुत है। जैसे आप मऊ आजमगढ़ देख रहे हो, अब मऊ तो समझो आजमगढ़, आजमगढ़ से कट के मऊ बना, लेकिन आप आजमगढ़ में चले जाओ तो अहिरानी का दबदबा। इन्हीं जिसका दबदबा वो ठेके पर ठेका, सब लोग मिल। गरीब आदमी कहाँ नहीं। इसमें बंदूकें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, बदमाशी, गुंडई, मार झगड़ा। शराब के ठेके के लिए गोलियां चलती हैं। कपड़े की दुकान करो कोई झगड़ा नहीं, सब्जी की दुकान करो कोई झगड़ा नहीं, गिट्टी बालू सीमेंट की दुकान करो, बिजनेस करो, कोई झगड़ा नहीं। शराब के ठेके में घुसोगे तो गोलियां भी चल सकती हैं, बंदूकें चल सकती हैं, गैंगवार होता। लेकिन मुसलमान इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। ये मुसलमानों की बहुत बड़ी अच्छाई मानी जाएगी, धन्यवाद देना होगा। शराब तो पीले पिलाने का सबसे ज़्यादा काम गड़बड़ हिंदू कर रहे हैं। शराब बेचने वाले हिंदू और शराब पीने वाले भी ज़्यादा। कहीं मुसलमानों को शराब पीकर सड़क पर नाचते देखते हो आप? उनके यहाँ भी शादी ब्याह होता। मुसलमानों की शादी ब्याह में कहीं डीजे बजता है? मुसलमानों की बारात आई, दिने दिन चली गई, कहीं डीजे उजे बजता है? मुसलमानों के बच्चे कहीं डीजे पर शराब पीकर नाचते दिखाई देते हैं? लेकिन अपने हिंदू समाज में एक आदमी की शादी, अब पूरा गांव नचनिया हो गया, पूरा गांव नाचेगा। आज जब ही डीजे बाजा बजने लगा, सबने शराब पीकर नाच। सब 70% शराब के नशे में। बारातों में देखो आप, 70% शराब, क्योंकि मुफ्त में। जिसके बेटे की शादी है, शराब न पिलाए तो बारात में मजा नहीं आएगा। लोग बारात जाना छोड़ देंगे। हिंदू लोग का भाई चलो आज सेठ जी के लड़के की शादी है, दारू शराब मुफ्त में बिना पैसे के मिलेगी। और जब ही डीजे बजा सब नाचना, पूरा गांव नाच रहा। 70 साल का बुढ़ा भी धोती उठा के नाचने लगता। नाचना उचना तो आता, लेकिन धोती वो भी उठाया धीरे से। 70 साल की बुढ़िया भी नाचने लगी। अरे कहा बुआ तू भी नाच, तेरे भतीजा की शादी है। दादी तू भी नाच, तेरे नाती की शादी। दादी नाचने लगी, बुआ नाचने लगी, सब नाचते। सब नचनिया हो जाओगे तो देश कैसे चलेगा? अरे नाचने वाली पार्टी अलग है, उसको 10,000 20,000 रुपया दिया गया है नाचने के लिए। वो बाजा वाले नाचने वाले तो आए, उनको नाकाना ना तुम लोग मत नाचो। जिसको 10,000 20,000 रुपया दिया कि जिस कंपनी को बुलाया गया, गांव के लड़के उसको किनारे कहा तुम हटो, आज हम लोग नाचेंगे। आज मेरे दोस्त की शादी है, आज मेरे मित्र की शादी, हम लोग नाचेंगे, हटो आप। अभी उनको बिना नाचे ही 20,000 रुपया तो देना पड़ेगा अपने वादन। अब उनका आपने बुक करा, पैसा तो लेंगे ही वो।
और नचनिया आपको मुफ्त में मिल गए, गांव के सब लड़के नाच रहे हैं और सब शराब। तब तक घराती भी कूद पड़े शराब पीकर। तब तक घराती बराती में टक्कर हो गई, लाठी चलनी शुरू हो गई, 2-4 लोगों का सर फूटा। तब तक 100 नंबर गाड़ी पुलिस आ गई, 2-4 इधर 2-4 पकड़ कर जेल में ले गई, थाने में ले गई, शादी ब्याह चौपट कर दिया। कहने का मतलब हिंदू समाज, कुछ मामले में तो मुसलमान आपसे अच्छे माने जाएंगे। शराब ने हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ये सही है कि मांस खाने में मुसलमान आगे हैं, लेकिन शराब पीने में कौन आगे है? कौन आगे है? कौन आगे है? मांस खाने में कौन आगे है? लेकिन शराब गांजा पीने में कौन आगे है? किसी मुसलमान को गांजा पीते देखते हो आप? और हिंदू लोग क्या कहेंगे? हर हर महादेव। पूछा जाए साधु जी आप क्यों पीते? सबकी बात छोड़ो, साधु लोग गेरुआ पहने हैं, तिलक टीका लगाएं, गांव में भगवान शिव का शिवालय, शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में बैठ करके शाम को मारेंगे हर हर महादेव, मारा धुआं फक। अब गांव के जितने पियक्कड़ हैं सब शाम को उसी मंदिर में जाएंगे। मंदिर बना भगवान की पूजा के लिए, गांजा पीने के लिए बना था। जितने गांव के पियक्कड़ उसी मंदिर में जाएंगे। अंधा गुरु और बहिरा चेला होए नरक में, जैसे गुरु वैसे चेला वैसे साधु, जैसे गांव के पियक्कड़ गांजा पी रहे। पूछा जाए महाराज आप गांजा क्यों पी? अरे कहा भगवान शंकर का प्रसाद है, हमारे भगवान शंकर गांजा पीते हो, साधु जी कहेंगे आपको। इतना गलत ज्ञान आपने हिंदू समाज में, धर्म में फैला दिया। भगवान गांजा पीते हैं? ये किस रामायण गीता में लिखा कि भगवान गांजा पीते? एक गांजा पीने वाले को घर में कोई इज्जत मिलती है? आपके गांव में कोई आदमी अगर गंजेड़ी हो जाए, पूरे गांव के लोग उसको गाली देते, उसकी औरत खुद ही 10 गाली रोज देती कि गांजा पीकर आ गए। एक गांजा पीने वाले की औरत उसको सम्मान नहीं देती है, गाली देती। जो आदमी गांजा पिएगा उसको भगवान माना जाएगा? आपने भगवान को भी अपने गोल में मिलकर गंजेड़ी है। भगवान शंकर गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, गांजा। अपनी बुराई को छिपाने के लिए आदमी ने भगवान को भी अपने में मिला लिया। ये सब हिंदू समाज का अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड आपको धोखा दे रहा। नई नई पूजा खड़ी कर देते हो, तब तक पानी वाली पूजा शुरू कर दिया। अब पानी में खड़े होकर एक डलिया किस्म किस्म की मिठाई, किस्म किस्म का फल, 5000 की तो बिल बना दिया गरीब आदमी का। और उनके सर पर डलिया ला दिया। छठी माँ की पूजा, किसकी पूजा है? छठ। चपरासी बनकर ले चलो डलिया। अब बेचारा डलिया सर पर रख करके बजा, कर्जा लेकर 5000, नई साड़ी नई धोती होती बनाया और जा करके पानी के किनारे रख दिया। और वो पानी में, देवी जी पानी में खड़ी हो गई। बताओ आप, आज नदी तालाब के पानी गंदे हो चुके, उसको छूने का मन नहीं करता। आप इस गंदे पानी में खड़े होकर सर्दी जुकाम बीमारी हो जाए, सरकार मना कर रही है कि नहीं ऐसा मत करो। ये कौन सा धर्म कर्म आपने शुरू कर दिया? और ये पूछा जाए पूजा कहाँ? कहा महाराज हमको नहीं पता, बिहार से आई। कहाँ से आई है? हमने बिहार में जाकर पूछा भाई ये पूजा का गुरु मास्टर कौन है? आखिर कोई ज्ञान विद्या का मास्टर तो होगा, कोई किसने शुरू किया? तो हमने छपरा में पूछा, कहा यहाँ पता नहीं, कहा और पूरब जाओ आप। और पूरब जा करके हमने जब भागलपुर में पूछा, कहा महाराज कुछ नहीं पता कहाँ से शुरू हो गई। हमने सीतामढ़ी में पूछा, कहा वहाँ भी नहीं पता। पूरे बिहार में पता नहीं ये पूजा शुरू किसने किया। और शुरू होते होते छठी मैया की पूजा मऊ, आजमगढ़, अभी आजमगढ़ के आगे तो नहीं, आजमगढ़ तक पहुंच गई। पानी में खड़े होकर सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कुछ भी हो जाए। नहीं पानी है तो ट्यूबवेल से पानी भर के पूजा करते हैं। नदी तालाब सूख गया, पानी नहीं, कहीं नदी तालाब तो भाई नहीं जल्दी।
कहा नकली तालाब बना के ट्यूबवेल से भर दो, छठी की पूजा की जाएगी। और छठी मैया की पूजा करके अगले दिन से मछली खाना शुरू कर दिया। मछली नहीं छोड़ी, कितनों पूजा तपस्या करें, पानी में खड़े होकर छठी मैया की तपस्या किया। और जब ही छठी मैया की पूजा खत्म, फिर मछली खाना शुरू। और तब तक एक पूजा आ गई शिव चर्चा, वो भी बिहार से चली। अभी छठी मैया की पूजा का पता नहीं चला, तब तक शिव चर्चा खड़ी हो गई। पूछा गया ये क्या करते? जितने गांव के गजेड़ी भंगेड़ी शराबी जुआरी, एक भी अच्छा आदमी शिव चर्चा में जाता है? तमाम औरतें बाल ओल खोल करके कहा भूत आ गया है, शिव मैया आ गई। जितने फर्जी डुप्लीकेट और उसी में जितने लफंगे, गांव में जिसकी कोई न कोई नौकरी न चाकरी न पढ़ना न लिखना कुछ करना धरना है नहीं, गांजा पीते हैं, शराब पीते, ढोल मजीरा चल शिव चर्चा। पूछा गया ये पूजा किसने खड़ी कर दिया? कहे रामायण वाली ने। रामायण में तो है नहीं, शिव चर्चा भगवान कृष्ण की गीता में भी नहीं, ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेद में नहीं है, एक कबीर और नानक की किताबों में इसकी चर्चा नहीं, कहीं नहीं मिलती। कहा ये भी बिहार से शुरू हो गई। बिहार भी गजब की जगह है, वहाँ से हवा चलती है, भी वो भी आ गई, मऊ में आ गई। अब एक नई पूजा आ गई शिव चर्चा, आजमगढ़ तक पहुँच गई, सुल्तानपुर जौनपुर तक जा रही, लखनऊ जाते जाते खत्म हो जाती है। तब बिहार में फिर कोई शुरू हो जाएगा। रोज रोज नई नई पूजा, नई नई देवी दी, बिना पेंदी का बर्तन जैसे लुढ़क जाता। कुछ दिन पहले संतोषी माँ को तमाम मंदिर बनवा दिया। कहे संतोषी मैया कौन माता रे? कहा भाई हो गया, पिक्चर बना दिया। उसका भी लोग सोमवार को व्रत रखते थे, संतोषी मैया संतोषी गाना गाने लगे। ये सब आडंबर और पाखंड अंधविश्वास नहीं, आज हिंदू धर्म की जड़ों को हिला कर रख दिया। नाना गुरु नाना पंथ, पता ही नहीं चलता, जनता समझने पर कौन गुरु सही है कौन गलत। कुछ गुरु कहते हैं कि शाकाहारी पूजा सही है, कुछ गुरु कहते हैं कि मांसाहारी पूजा सही है। ज्यादा गुरु लोग कौन पूजा सही बता रहे हैं? ज्यादा कौन हो गई? अब इसमें देखो तमाम गांव की बहनें बैठी हैं, अब हाथ तो नहीं उठवाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी।